जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि त्रिभुज की कुल संख्या को निकालना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपी PCS प्री 2024 के CSET को टारगेट करते हुए हम लोग ये काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास या फिर पूरे रीजनिंग के क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि 50 दिनों के भीतर रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप भी PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आपको पता है CSET को पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे RO, SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC CGL, तो वहाँ पर भी रीजनिंग से अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिला जुला करके ये आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं। अगर कभी भी आपके सामने एक ऐसे चतुर्भुज बनाओ, चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है ना, और वो इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित हो या 4 से ज्यादा भागों में विभाजित हो, और आपसे पूछ ले कि बताइए कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि जितने खंड बनेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 खंड है ना, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दूना 8। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 8। अब अगर आप चाहें तो एक एक करके इसमें ढूंढ भी सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये एक छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है पहला, यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज हो गया, इसके बाद ये एक तीसरा त्रिभुज यहाँ पर है, और ये चौथा त्रिभुज हो गया। 4 त्रिभुज ऐसे डायरेक्ट दिख गए। अब इसके बाद देखिएगा ये एक लाइन है, इसके कारण 2 त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज संख्या 5 ये रहा, और यहाँ पर हो गया त्रिभुज संख्या 6, ये 2 त्रिभुज हो गया। इसके बाद आप ब्लू कलर को देखिएगा, देखिए इस लाइन के कारण भी 2 त्रिभुज बनेगा। एक ये रहा त्रिभुज संख्या 7 और एक यहाँ पे ये रहा त्रिभुज संख्या 8। तो इस आकृति में आप कुल 8 त्रिभुज निकाल सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए एक स्टेप और आगे हम लोग चलेंगे। इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम इस छोटे से खंड में। देखिए ये अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कुल 4 खंडों में विभाजित है। अगर 4 खंडों में विभाजित है तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। इसी प्रकार आप इस खंड को देखिएगा, ये भी इसी प्रकार से 4 खंडों में विभाजित है, तो यहाँ पर भी कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। ये त्रिभुज रहे, 8 ये रहे। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने का मतलब दोनों आकृति को एक साथ मिलाकर देखेंगे। अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा ना, तो एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा निकल कर आएगा, ये त्रिभुज संख्या 9, जो कि पहले नहीं बन रहा था, है ना। और एक उल्टा त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, त्रिभुज संख्या 10। तो देखिए 9 10 कहने का मतलब 1 और 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए 8 ये था, 8 ये था, 8 8 16 और 2 एक्स्ट्रा और मिल गया, 16 और 2 18। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 18 हो गई। तो दोस्तों देखिए आपने सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 के बजाय 18 बना। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा किया गया, और बड़ा मतलब एक आकृति इसमें और जोड़ दी गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। कुछ नहीं करना है, आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। देखिए सबसे पहले इस सेगमेंट को देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये 4 भागों में विभाजित है ना, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी। ऐसे आप इस दूसरे खंड को देखेंगे, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप इस तीसरे खंड को देखेंगे तो यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 3 24 मिल गया। अब क्या करते हैं कि एक एक को ज्वाइन करके देखते हैं। ज्वाइन मतलब जैसे पहले इन 2 को एक साथ मिलाकर देखेंगे। जब इन 2 को आप एक साथ मिक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा दिखेंगे। एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, यहाँ पर हो गया, और एक इसके अपोजिट में ये उल्टा बन गया, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और हो गए, है ना, तो प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद इन 2 को एक साथ मिक्स करते हैं। ये आप इन ग्रीन वाली लाइन को देखिएगा, इन 2 को एक साथ मिक्स कर लीजिए। जब इसको मिक्स करेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे ये बना,
और एक इसका अपोजिट यहाँ पर बन जाएगा, ये हो गया। तो 2 और त्रिभुज बन गया। 8 त्रिक 24 है ना, और 2 26 और 2 28। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए? 28 त्रिभुज हो गए, है ना। तो आपने इसको भी निकाल लिया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस भी आपको बताना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले आप इस खंड को देखिए, यहाँ पर 4 भागों में विभाजित है, मतलब 8 त्रिभुज, है ना। ये दूसरा खंड, ये भी 4 भागों में विभाजित है, यहाँ पर भी 8 त्रिभुज। ये तीसरा खंड, ये भी 4 भागों में विभाजित है, यहाँ पर भी 8 त्रिभुज। और चौथा खंड भी 4 भागों में विभाजित है, तो 8 त्रिभुज। 8 चौका 32, कुल 32 त्रिभुज मिल गए। अब इसके बाद दो को एक साथ मिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इन 2 को मिक्स करेंगे, है ना, हमने इन 2 को मिक्स किया, जैसे ये 2 मिक्स होगा तो इन 2 के मिक्स होने से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। एक ये रहा त्रिभुज संख्या 33 और एक ये रहा त्रिभुज संख्या 34, है ना, 2 एक्स्ट्रा हो गया, है ना। फिर इसके बाद इन 2 को आपस में मिक्स कर दे, यहाँ पे इन दोनों को देखेगा, है ना। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो 2 त्रिभुज फिर से एक्स्ट्रा मिलेगा। त्रिभुज संख्या ये रहा 35 और यहाँ पर एक उल्टा हो जाएगा त्रिभुज संख्या 36, है ना। इसके बाद फिर से इन 2 को मिक्स करते हैं। देखिए ये इन दोनों को देखेगा, है ना। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 के बाद एक त्रिभुज संख्या 37 और एक त्रिभुज संख्या 38, है ना। 38 हो गया। क्या आपको क्या लगता है पूरा खत्म हो गया? जी नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज संख्या 39। आप पॉइंटर को देखिएगा जो रेड कलर से चल रहा है, और आप स्क्रीन पर पॉइंटर देख सकते हैं। ये त्रिभुज संख्या 39। तो 32 पहले मिला था, प्लस इसमें 7 एक्स्ट्रा हो गया, 32 और 7 39। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 39। ठीक। अब नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए जहां पर कुछ आकृतियां और बनी हुई है ना। देखिए जैसे पीछे 4 खंडों को मिला के बना था 39 था, यहाँ पर भी 4 खंड है, लेकिन क्या त्रिभुजों की संख्या 39 आएगी? चलिए एक एक काउंट करके देखते हैं। सबसे पहले इस सेगमेंट को देखिए, यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 8, है ना, क्योंकि 4 खंडों में विभाजित है। ऐसे दूसरे में भी आपको कितने मिलेंगे? 8, ये भी 4 खंडों में विभाजित है। तीसरे में भी कितना मिला? यहाँ पर भी मिल जाएगा 8। और चौथे की बात करेंगे, चौथे में भी कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 8। तो 8 चौका 32, है ना, कुल 32 त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद इसमें प्लस करेंगे, 2 को मिक्स करते हुए। देखिए आप सबसे पहले इन दोनों को मिक्स कीजिएगा, है ना। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब तक आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका होगा कि 2 कहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए एक ये एक्स्ट्रा रहा और एक ये इसके नीचे एक्स्ट्रा रहा, तो 2 त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा हो गए, है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में। ये जो ग्रीन कलर है ना, आप इसको देखिएगा। जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बना और एक त्रिभुज यहाँ से एक्स्ट्रा बना, 4 एक्स्ट्रा हो चुका है। इसके बाद येलो कलर को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप देखिएगा जो येलो कलर से चल रहा है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा मिला, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो आपने जब 3 को मिक्स किया तो यहाँ पे मतलब ये आपको इतना कलर दिख गया, है ना। 32 पहले था, 6 यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा कलर को इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें सामान्य तौर पे आपको दिख पाए, है ना। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 32 पहले मिला था और 6 अभी आपको और एक्स्ट्रा मिल चुका है ना। तो यहाँ पे देखिए 32 था और ये 32 और 6 38, 32 प्लस 6 38 हो गया। अब इसके बाद और कहाँ एक्स्ट्रा दिख सकता है? तो 3 को मिक्स करते हैं। देखिए पहले इन 3 को मिक्स कीजिएगा, ये तीनों, है ना। अगर आप इन तीनों को मिक्स करके देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको एक देखने के लिए मिलेगा। एक कहाँ पे मिलेगा? देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज, है ना, ये रहा 38 और 1 39। ऐसे जब आप इस साइड से 3 को मिक्स करेंगे, है ना, इस साइड से इन 3 को मिक्स करेंगे तो एक और मिलेगा, है ना। देखिए ये जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो 39 पहले हो चुका था। एक ये रहा त्रिभुज संख्या 40, ये बड़ा वाला त्रिभुज, है ना, 40 हो गया। अब इसमें एक और त्रिभुज है, कहाँ पर है? देखिए अब चारों को एक साथ मिक्स करिए। जब चारों को मिक्स करेंगे तो एक ये सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज संख्या 41। तो यहाँ पर आपने जब 3 को मिक्स किया तो 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया था, तो 32 38 और 3 41। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 41, है ना। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको बताना, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसको क्या सबको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 44, है ना। ये डायरेक्ट बोल दिया मैंने 44 है। अब कुछ दोस्तों को लगेगा कि 44 आपने बोल दिया कैसे, एक एक ढूंढ के दिखाइए। तो चलिए एक एक ढूंढ के मैं आपको इसमें 44 त्रिभुज दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग इस छोटे से वर्ग को देखेंगे, वर्ग या चतुर्भुज बोल लीजिए, है ना। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8, है ना। ऐसे दूसरे को भी देखेंगे, त्रिभुजों की संख्या 8। ऐसे नीचे तीसरे को देखेंगे, त्रिभुजों की संख्या 8। और फिर इस चौथे को देखेंगे, त्रिभुजों की संख्या 8। 8 चौका 32, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब 2 को एक साथ मिक्स करेंगे। देखिए पहले इन 2 को मिक्स करेंगे, है ना। जब इन 2 को मिक्स करेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर प्लस 2 बनेगा। फिर आप इन 2 को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, है ना। ये जो नीचे वाले 2 हैं, इन 2 को ऐड करेंगे तो एक ये साइड में बनेगा, यहाँ पर ये एक और एक यहाँ पर बनेगा, 2 हो गया, है ना। तो 2 2 4 एक्स्ट्रा हो गया। फिर आप इन 2 को सेलेक्ट कीजिए, है ना।
इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो 2 फिर से एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए एक यहाँ पर रहा और एक ये अपोजिट हो गया, है ना, 6 एक्स्ट्रा हो गया। और फिर आप लास्ट में इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, है ना, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जब फिर 2 एक्स्ट्रा मिलेगा तो यहाँ पे कितना 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 32 और 8 40। अब क्या कीजिएगा, अब 3 को सेलेक्ट करिए या फिर मैं इन सबको हटा करके दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस कहने का मतलब ये जो कलर सब बना है इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए आपने एक साथ देख लिया था 40 बन गया, है ना। इसके बाद क्या करना, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज ये रहा, इस लाइन के कारण ना 2 त्रिभुज बना, एक ये बड़ा वाला बना और एक ये बड़ा वाला बना, 2 त्रिभुज हो गए, है ना। और ये जो लाइन है इसके कारण भी 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पे ये पूरा बड़ा वाला और एक त्रिभुज यहाँ पर पूरा ये बड़ा वाला। तो 40 हो चुका था, इसमें 4 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 40 और 4 44। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 44। आप डायरेक्ट भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से बना है। अलग तरीके से कहने का मतलब है कि ये सीधा यहाँ ऐसे यहाँ पर कॉर्नर पे टच नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा चतुर्भुज दिखे कि जो इसका विकर्ण होगा ये कहीं बीच में टच करेगा तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 6। आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको याद सीधा रखना है 6। देखिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे जो यहाँ पर बन रहा है ना। इस त्रिभुज को अगर आप देखेंगे तो इसके कारण कुल त्रिभुजों की संख्या बनेगी 3, है ना, क्योंकि ये 2 खंडों में विभाजित है, 3 हो गया। एक त्रिभुज ये बना, त्रिभुज संख्या 4, है ना, ये 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें और एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर बन सकते हैं, 4 के बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा, है ना, त्रिभुज संख्या हो गया 5, है ना। अब इसके बाद एक त्रिभुज आप और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये वाला लाइन, त्रिभुज संख्या 6, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कई बार किया जाता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा चतुर्भुज बने जिसका विकर्ण ऐसे सीधा कॉर्नर पे ना मिलके कहीं बीच में मिल जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज है। आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप इस चतुर्भुज को देखिएगा, ये कितने खंडों में विभाजित है, ये कुल 6 खंडों में विभाजित है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना 12 त्रिभुज। इसी प्रकार आप इस दूसरे को भी देखिएगा, है ना, इसमें ये कितने खंडों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 12 त्रिभुज, 12 और 12 24। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, त्रिभुज संख्या 25, है ना, ये रहा। इसके बाद एक त्रिभुज आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुज संख्या 26, है ना, 26 हो गया। अभी इसमें और कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों को मिक्स करके देखिए, त्रिभुज संख्या 27 और एक यहाँ रहा त्रिभुज संख्या 28। तो इसमें 4 और एक्स्ट्रा मिल गया। ये ग्रीन और ब्लू देखेंगे तो यहाँ पे 24 और 4 28। तो इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज हैं। अगले स्लाइड पर आते देखिए, अब इसमें आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब देखिए आपने कल की क्लास में त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखा था और आज की क्लास में चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या निकालना सीख लिया। अब कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाएगा। मिक्स का मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज को एक साथ जोड़ा जाएगा और आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बताना होगा। देखिए इस आकृति में बताना है कुल त्रिभुज कितने हैं। कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, ये आयत है ना, लेकिन 4 खंडों में विभाजित है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे भी एक आयत है, ये भी कितने खंडों में विभाजित है, 4, तो त्रिभुजों की संख्या 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 और 8 16 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइड में एक त्रिभुज बना है। त्रिभुज कितने खंडों में, मतलब इसमें 2 खंडों में बटा है तो 3 त्रिभुज, है ना। ऐसे यहाँ पर भी 3 त्रिभुज, है ना। 16 पहले हो गया था, 3 और 3 6, तो यहाँ पर 16 और 6 22 हो गया। अभी आपको क्या करना है कि इन सबको मिक्स करके देखना। देखिए अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर दिखेगा बड़ा वाला, है ना, ये त्रिभुज रहा, त्रिभुज संख्या 23, है ना। इसी तरीके से एक नीचे बन जाएगा, त्रिभुज संख्या 24, है ना। अब 24 के बाद आपको फिर इस साइड से देखना है, ऐसे देखिए ये रहा त्रिभुज संख्या 25, है ना, और यहाँ पर एक उल्टा बन जाएगा त्रिभुज संख्या 26, है ना। ये 26 त्रिभुज हो गया, 26 तक हो गया। इसके अतिरिक्त और एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पे येलो कलर को देखेगा, देखिए ये त्रिभुज संख्या 27, है ना, ये रहा। और इसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज संख्या 28। अब इसमें और कोई भी त्रिभुज नहीं छूट रहा है, तो 16 + 6 था और प्लस यहाँ पे 6 और हो गए, है ना। 16 6 26 और 16 6 22 और 6 28, है ना। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 28। नेक्स्ट इस स्लाइड पे आते हैं। देखिए इसमें आप देखते हैं कि कितने त्रिभुज है। इसमें आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए, बाकी सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप इस आकृति को देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 8, ठीक। इस आकृति को देखिएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 8, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 3, 8 8 16 और 3 19 हो गया, है ना। इसके बाद अब इन सबको मिक्स करते हैं। जब इन 2 को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये रहा और एक ये रहा,
2 एक्स्ट्रा हो गए, है ना। ये क्या इस त्रिभुज को मिक्स करके और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो 19 और 2 21, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 21 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिभुजों की कुल संख्या निकालना सीखा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट भी रहा होगा तो हम लोग जब PYQs का डिस्कशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अगली क्लास से हम लोग चतुर्भुज की संख्या निकालना सीखेंगे कि किसी भी आकृति में चतुर्भुज की कुल संख्या कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। क्लास समाप्त करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।